हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति देखते हैं क्या होता है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की 3 भुजाओं तथा 3 कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी त्रिभुज की बात की गई है तो आप समझिए, जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। इसमें 3 कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है, और 3 भुजाएं, एक AB भुजा है, एक AC है, एक BC है। ठीक, तो इन जो कोण और भुजाएं हैं, इनमें जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों का अध्ययन करना ही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो आप समझिए। अब इसमें त्रिभुज की बात की गई है, ये त्रिभुज की बात की गई है। यहाँ पर देखिए आप, तो इसमें त्रिभुज हमारा जो है इस चैप्टर में और इस सिलेबस में आपके जो दिया है वो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और जो भी क्वेरीज हैं सब समकोण पे हैं। तो समकोण को हम समझते हैं होता क्या है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी हमारा जो देखिए आप, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ABC है, वहाँ पर B हमारा जो है 90 है और A और C हमारे न्यून कोण है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अब हम देखेंगे कर्ण, आधार और लंब। 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है और C से संलग्न भुजा को आधार कहा गया है। यहाँ पर कहा गया, अगर ये कोण आप इससे देखेंगे तो ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर हम C से देखते हैं। ठीक, तो न्यून कोण C का संलग्न भुजा आधार हो गई और न्यून कोण C की सम्मुख भुजा लंब हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये लंब हो गया। अब हम देखेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक, इसमें जो भी इससे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, हमारा समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ पर कर्ण, लंब और आधार है। ठीक, तो हम जैसे एक भुजा ले लिए हमने लंब बटे कर्ण, तो ये जो अनुपात है इसे ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक, आगे समझिए आप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कोणों के अनुपात कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। कोणों के त्रिकोणमितीय, यहाँ पर केवल त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसमें ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा आधार। ठीक, और ये हो गया हमारा लंब। ठीक, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज न्यून कोणों के सापेक्ष, यानी न्यून कोण हमारे क्या हैं, हमारे न्यून कोण तो यही हैं, ये है कोण और C है। तो हमारा जो है ये के सापेक्ष, जो है ये के सापेक्ष अगर हमने मान लो लंब और कर्ण ले लिया। ठीक, लंब बटे कर्ण ले लिया। ठीक, अब ये हमने ले लिया जो है आधार बटे कर्ण ले लिया, लंब बटे कर्ण ले लिया। ठीक, अब हमारा जो है ये बराबर, अब लंब बटे हमने आधार ले लिया। ठीक, लंब बटे आधार। अब ये तो सब सेम है। ठीक,
कोण हमारा हमने ए ले लिया, लेकिन ये तो सेम नहीं है हमारे, लंब बटे कर्ण है या आधार बटे कर्ण है या लंब बटे आधार है। ठीक, तो ये तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, और ये हमारा न्यून कोण के सापेक्ष हमने लिया है, तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे साइन, ये हमारा ले लेंगे कॉस, ये हमारा ले लेंगे टैन। ठीक, तो ये अब हमारा इतने रिलेशन बनेंगे और इसमें और बनेगा रिलेशन। देखिए अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, ऐसे नहीं लिख सकते हम क्या, कर्ण बटे लंब। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, इसको हम लिख सकते हैं आधार, आधार बटे लंब, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन का उल्टा, आप जानते हैं साइन का उल्टा हमारा, अगर साइन को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉसेक, कॉसेक ये हो गया। अब ये हमारा कॉस का हो जाएगा तो ये हमारा सेक ए हो जाएगा। ठीक, और हमारा टैन हो जाएगा तो टैन का हमारा कॉट ए हो जाएगा। ठीक, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर कोणों के, जो ये हमारा कोणों का विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है, वहीं पर हमने किया है। साइन ये बराबर हमने लंब बटे कर्ण कर लिया, और जो कॉस ये है उसको आधार बटे कर्ण कर लिया, और टैन को हमने लंब बटे आधार कर लिया। अब इसको हमने उल्टा किया तो ये साइन हमारा कॉसेक में बदल गया, कॉस हमारा सेक में बदल गया, टैन हमारा कॉट में बदल गया। ठीक, और लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब हो गया, आधार बटे कर्ण था तो कर्ण बटे आधार हो गया, और लंब बटे आधार था तो आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं, अगर आपको ये सूत्र याद नहीं हो रहे हैं, ये सूत्र नहीं याद हो रहे हैं, तो आप केवल इतना ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक बना लीजिए लाल बटे कक्का का। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, लिखना ऐसे लेकिन पढ़ना ऐसे, लाल बटे कक्का। यहाँ पर हमारा लंब, यल से हमारा लंब, ए से हमारा आधार, और के से हमारा कर्ण। ठीक, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन। ठीक, साइन ये कोई भी एंगल ले लो, थीटा ले लो, एक्स ले लो, ये हमने यहाँ पर ले लिया। आधार बटे कर्ण हो जाएगा हमारा कॉस ए, और टैन ये हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक, तो ये आप इतना कॉन्सेप्ट केवल लाल बटे के ए कक्का, लाल बटे कक्का, इसको आप अगर याद कर लें, ये ट्रिक आप अगर फॉलो कर लें, तो आपको ये सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,